नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, कृषि कानून बिल और किसान आंदोलन को लेकर आज करीब एक महीने का समय पूरा हो चुका है और आज पीएम मोदी ने सुबह सुबह दो बड़े फैसले ले लिए और उसके बाद में सुबह सुबह दिल्ली बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से लगाकर किसानों के बीच में बेकाबू के हालात वीडियो सामने आ रहे और किसानों ने बड़ी कूच करने का ऐलान भी कर लिया है। लेकिन भारत के पीएम मोदी ने बड़ा फैसला ले लिया किसानों को लेकर और इस भयंकर फैसले के बाद में विपक्ष की नहीं बल्कि खालिस्तान के लोग भी पूरी तरह से बौखला गए और पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर की सड़कें सुनसान देखने को मिल रही है और बॉर्डर खाली हो चुका है। वहीं पीएम मोदी से लगाकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़ा बयान दिया था कि अगर ऐसे ही अगले 15 दिनों तक अगर आंदोलनकारी आंदोलन पर डटे रहे तो कृषि कानून बिल को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज पीएम मोदी के द्वारा दो सुबह बड़े फैसले लेने के बाद में अब किसानों के ऊपर बड़ा ही संकट आ पहुंचा। इसके बाद में अब किसानों ने आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है कि जल्द से जल्द आंदोलन को ख़त्म करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा एक्शन भी उठाया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। दूसरी ओर लगातार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की दोस्तों वाट लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर तैनात हो चुके हैं और लगातार ममता बनर्जी की बैंड बजाई जा रही है और इसको मद्देनजर देखते हुए ओवैसी भी बौखलाए हुए ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता के साथ में गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मैदान के अंदर उतर चुके हैं और योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है पश्चिमी बंगाल के अंदर। वही कृषि कानून बिल को लेकर जहां एक और विपक्ष की पार्टियां लगातार सरकार और दबाव बना रही थी, लेकिन अब उनकी विपक्ष की पार्टियों में भी बड़ी आग लग चुकी है क्योंकि पीएम मोदी ने किसानों के हित को रखते हुए बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद में कृषि कानून बिल को लेकर लोगों को समझाइश की जा रही है और ख़त्म करने का ऐलान भी हो चुका है। वही दोस्तों, जो अपडेट सुबह के समय आई है कि पंजाब के बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो चुके किसानों के और लगातार पहले किसानों के बाद अब महिलाएं और उनके बच्चे भी आने पहुंच गए हैं इस कृषि कानून बिल आंदोलन के खिलाफ में। वही दिल्ली की सड़कों पर भूख हड़ताल लगातार बढ़ रही है और किसानों के साथ में जो कुछ भी हो रहा था इसका मुख्य जिम्मेदार विपक्ष की पार्टियां जो लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश से कर रही थी और इसी वजह से कृषि कानून बिल को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ में कई बार वार्तालाप प्रस्ताव भी भेज चुके हैं, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार भी नहीं हो रहे कि वो इस कृषि कानून बिल के साथ कोई समझौता करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के साथ मुलाकात करने के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान कृषि कानून बिल की प्रतियां भी फाड़ कर फेंक दी थी, जिसके बाद में भी उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल भी बौखलाए हुए नज़र भी आ रहे हैं। और दोस्तों, लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में जो बड़ा ऐलान हुआ है मोदी के दो फैसलों के बाद में कि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन जो कर रहे थे और इस बीच में किसानों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा था और विपक्ष की पार्टियां और खालिस्तान के लोग उनको भड़काने की जो साजिशें रच रहे थे वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब किसान इस आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान भी कर चुके हैं और जल्द ही ये बड़ा फैसला भी होगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी की वाट लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन और सेंधमारी के दौरान करीब 57 नेता जो टीएमसी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता या फिर पूर्व के नेता थे वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी पार्टी के अंदर आने की घोषणा के साथ साथ उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है बीजेपी पार्टी की। इसके बाद में ममता बनर्जी भी अब लगातार बीजेपी पार्टी पर निशाना साधने के तौर पर पश्चिमी बंगाल में अपनी रैलियां शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता और वहाँ पर अब अपना डेरा जमा चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहाँ पर बैठ चुके हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह लुक बनाकर अब पश्चिमी बंगाल के अंदर जनता का लगाव खींचने और बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल करने का प्लान भी तैयार हो चुका है। वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के वहाँ के भी और जो महाराष्ट्र के किसान थे उन्होंने भी दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद में वो दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश से लगातार
लगातार उनकी भी जारी होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कृषि कानून बिल को लेकर जहां एक और विपक्ष की पार्टियां हैं जो अभी फिलहाल में वर्तमान में जिनकी सरकार है, वो इस बात का विरोध भी कर रही है और इसी वजह से लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर आने वाले चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने विधानसभा सदन के अंदर जो कृषि कानून बिल की प्रतियां को भी फाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद में लगातार बवाल भी मचा हुआ है। उसके बाद में ओवैसी से लगाकर बिहार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव अब निशाना भी साध रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने के लिए नीतीश कुमार ने भी अपना प्लान तय कर लिया है। वहीं सोनिया गांधी और कांग्रेस की कलह के अंदरूनी तौर पर कपिल सिब्बल और भी कई बड़े अधीर रंजन चौधरी है जिनका बड़ा प्लान सामने आया है और इस प्लान के तहत सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा देने की चर्चाएं और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर लगातार बैठकें जारी थी कांग्रेस के बड़े अधिकारियों की। राजस्थान की सियासी राजनीति के अंदर भी उलटफेर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से लगातार दिल्ली के अंदर सीएम अशोक गहलोत से लगाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठकें भी जारी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कपिल सिब्बल के द्वारा सोनिया गांधी पर जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों की वजह से लगातार अब कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह सामने आती हुई नज़र आ रही है और इसी वजह से अब सोनिया गांधी को इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो चुकी है और लगातार आ रहे बयानों के बाद में कृषि कानून बिल को भी बड़ा फैसला लेने की और भी हिदायतें दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच करने का आदेश भी दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लोगों का आंदोलन या फिर प्रोटेस्ट करना उनका कर्तव्य है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका फैसला नहीं दिया जाएगा। किसानों के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बातचीत करेगी, उसके बाद में बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके अंदर कृषि कानून बिल को वापस लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। इसकी भी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और इसी वजह से लगातार बड़े बड़े अपडेट जो खुलकर सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी नया अपडेट आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में बड़ा ही उलटफेर दिखाई देने की पूरी संभावना है और इसी वजह से अब जो बड़ा खुलासा होगा कृषि कानून बिल और इस आंदोलनकारियों के बीच में, क्योंकि लगातार खालिस्तान के लोग अब सड़कें सुनसान नज़र आ रही है और खाली करने की मांग है। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी पर पूरी तरह से अपना दबाव बताते हुए बयान भी दे दिए, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी महाविकास आघाड़ी की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र की सरकार गिरने की पूरी संभावना है। ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।